डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के जैव प्रक्रम अध्याय 6 में मनुष्य में पोषण का अध्ययन करेंगे। पोषण क्या चीज है? किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों के द्वारा प्राप्त होती है। इसी को पोषण कहते हैं। आइए देखते हैं पोषण। यह जो पोषण है इसको हम 4 पदों में बांटे हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। आहार नाल देखें, यह चित्र आपका दिखाई दे रहा है। ये आहार नाल जो है, आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। देखें यहाँ पर, यह मुख से लेकर के यहाँ ये गुदा है, यहाँ तक ये फैली हुई एक विस्तृत लंबी नली है। आइए हम पहले चरण अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुंह से प्रारंभ होता है। यह मुख है, यहीं से आपका भोजन अंदर जाता है। यह मुंह में भोजन को चबाकर छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। जो भी हम भोजन करते हैं उसको चबाते हैं, छोटे छोटे कणों में बदलते हैं, जिसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। मुख में भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। गीला रहेगा तो आसानी से सरक करके आमाशय में पहुंच जाएगा। गीला कैसे होता देखें। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह लाला ग्रंथ से निकलने वाला एक रस होता है, जिसे हम लाला रस या लार कहते हैं। लार आप जानते हैं, मुख में निकलता रहता है। ये भोजन को गीला कर देता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलस कहते हैं। यह जटिल अणु मंड को शर्करा में खंडित कर देता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें स्टार्च यानी मंड होता है, जिसको यह एमिलेस क्या करता है, खंडित कर देता है शर्करा के रूप में। आइए पाचन। पाचन क्या होता है? ये जो पाचन है आपका, इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देता है। ठीक, अब कैसे तोड़ा जाता है इसका यहाँ हम अध्ययन करेंगे। पाचन। आहार नाल के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति होती है, जिसे क्रमाकुंचक गति कहते हैं। क्रमाकुंचक गति के कारण ही भोजन जो हम करते हैं वह पिस करके लेई की तरह बन जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका द्वारा ले जाया जाता है। ये देखिए ग्रसिका, चित्र में देखें, ये आपकी ग्रसिका है। यहाँ से यह आमाशय तक भोजन ले आता है। आमाशय एक बृहत अंग है। आमाशय जो है, आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। ये आमाशय ये फैल जाता है भोजन के आने पर। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। आमाशय में जो पाचक रस निकलते हैं वह सब भोजन में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है। इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है। ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा श्लेष्मा का श्रावण करता है। श्लेष्मा क्या है अभी आगे बताएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जब भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है तो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया होती है, नहीं तो क्रिया नहीं हो पाएगी। ये सहायक होता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक, ये जो आंतरिक स्तर है आमाशय का, ये श्लेष्मा जो कि जठर ग्रंथियों से निकलता है, ये उसकी रक्षा करता है, नहीं तो आमाशय भी भोजन के साथ साथ पच जाएगा। यही उसकी रक्षा करता है। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि आमाशय क्यों नहीं पच जाता है जैसे अन्य भोजन पचते हैं, तो यह कारण है कि श्लेष्मा उस आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। आमाशय से भोजन क्षुधांत्र
में प्रवेश करता है, यानी छोटी आंत में आ जाता है। चित्र में यहाँ देखें, अब ये आमाशय है, यहाँ से क्रिया होने के बाद ये भोजन आपकी छोटी आंत में आ गया। ठीक, तो आमाशय से भोजन आपका जो है छोटी आंत में यानी क्षुधांत्र में प्रवेश करता है। क्षुधांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये छोटी आंत या क्षुधांत्र सबसे लंबी होती है, आहार नाल का भाग है। क्षुधांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी छोटी आंत क्षुधांत्र में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आहार नाल एक बार पुनः देख लें। यकृत कहाँ है? देखिए यकृत है, यह यकृत है, यह पूरा आहार नाल है, यकृत है। यकृत में देखिए यहाँ पित्ताशय है, इस पित्ताशय में पित्त रस बनता है और पित्त नली द्वारा ये हमारे क्षुधांत्र में आता है। ये देखें अग्नाशय, देखिए अग्नाशय, अग्नाशय में अग्नाशयिक रस निकलता है, यानी बनता है अग्नाशय में अग्नाशयिक रस, जो अग्नाशयिक नली द्वारा भी आकर के इस छोटी आंत में मिलता है। तो पित्त रस पित्ताशय से आकर के मिलता है, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस आकर के भोजन में मिलता है। तो यहां देखें, तो यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यानी यह जो पित्त है ये क्या करता है, भोजन को जो अम्लीय था पहले अब क्षारीय बना दिया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है, अर्थात पित्त रस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। यह कार्य वसा पर क्रिया के अतिरिक्त है। जैसे अगर क्षारीय नहीं बनेगा तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। क्षुधांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। क्षुधांत्र में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। पित्त लवण इन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, छोटे छोटे खंड कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी एंजाइम और अच्छी तरह से अपने कार्य को करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन। अब आपका अग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पचाता है। एमएलसी-कृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है। एक शब्द है एमएलसी-कृत क्या है? ये जो बड़ी गोलिकाएं वसा की होती हैं, छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने को हम एमएलसी-कृत करना कहते हैं, एमएलसी-कृत करना कहते हैं। वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। क्षुधांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र आपका जो आंत्र रस स्रावित करती है। क्षुधांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जो एंजाइम होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। आइए इसमें देखें कैसे क्रिया होती है, थोड़ा सा देख लें। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ट्रिप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण होता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की रक्षा करता है, इसको बता चुके हैं। अब अग्नाशय से जो अग्नाशयिक रस निकलता है उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, यहाँ नीचे है। एमाइलेज आता है अग्नाशयिक रस से। यह मंड को शर्करा यानी मंड जो स्टार्च को शर्करा यानी माल्टोज में बदलता है, एमाइलेज। लाइपेज यह वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में बदल जाता है। अब यह जब इतना बदल दिया जाता है तब इसका जो है अवशोषण होता है। देखें अवशोषण क्या है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो पचा हुआ भोजन है अब इसका आंत्र की जो भित्ति होती है वह अवशोषित करती है। क्षुधांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रबंध होते हैं। जैसे हमारी अंगुली होती है ऐसी संरचनाएं आंतरिक स्तर में निकली रहती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये प्रबंध जो होते हैं यानी आंत्र की दीवारें अब यहाँ अवशोषित होता है भोजन का और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। अब उसके बाद देखें, अब आपका भोजन जो है ये प्रत्येक कोशिका अवशोषित होकर के भोजन पहुंच गया, अवशोषित हो गया भोजन का। स्वांगीकरण, इसमें इसके अंतर्गत पचा हुआ भोजन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में पहुंचता है। अब जो भोजन ऊपर पचा है इसके अंतर्गत पचा हुआ भोजन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में पहुंचता है, जहां यह विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है। कौन सी क्रियाएं? जिसके कारण कोशिकाओं में वृद्धि होती है। हमारे शरीर के विकास और वृद्धि जो होती है
या जब जीवद्रव्य में पोषक तत्व पहुंच जाते हैं तब वृद्धि होती है, विभेदन होता है, जनन होता है तथा अन्य क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब सारा पाचन संपन्न हो गया। अब आता बहिक्षेपण, अर्थात अपचा भोजन जो पचा नहीं है वह शरीर से बाहर निकाला जाता है। बहिक्षेपण इसको कहते हैं। बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, यानी बड़ी आंत में, जहां अधिसंघ दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। यानी जो जल अभी तक कुछ बचा हुआ था उसको भी यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जो अन्य पदार्थ जो पचा नहीं है वह शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से पोषण का कार्य संपन्न होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास वह वीडियो पहुंचेगा और इस तरह से हम धीरे धीरे पूरा विज्ञान आपको पढ़ा करके समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।